सो वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 9 का पार्ट 8 डिस्कस करने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है, इस चैप्टर का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे हम। और आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि होस्ट कंटेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब जो आपका होस्ट है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट भी है या नहीं है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर है आपका ये टॉपिक जिसको हम क्या कह रहे हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट। तो कॉम्पिटेंट होस्ट जो है आपका ये वाला कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आज हम यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक डिस्कस करेंगे, राइट, आपके यहाँ तक। ठीक है, तो इन पार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बच्चे, होस्ट कंटेन आरडीएनए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे मेथड हैं। जब भी हम होस्ट डीएनए प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं तो उसके क्या क्या मेथड हैं। फर्स्ट आपका हीट शॉक मेथड, देन जीन गन मेथड, देन माइक्रो इंजेक्शन एंड देन यूजिंग वेक्टर मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हीट शॉक मेथड। इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कितने कितने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, तो आप बोलोगे 4 मेथड है। सबसे पहले हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड में हम केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, जैसे एक ये हमारे पास बीकर है और इस बीकर में हमने 2 वेराइटीज़ डाली हैं, एक इकोलाई और उसके साथ में फॉरेन डीएनए डाला है। ठीक है बच्चे, तो अब हम कर क्या रहे हैं, हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं किस में, इकोलाई के अंदर। फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं इकोलाई के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि ये इकोलाई डायरेक्ट डीएनए को इंसर्ट कर लेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पता है बच्चे कि जो डीएनए होता है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली जो बैक्टीरियल वॉल है तो वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। देखो, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्ड होती है, हाइड्रोफोबिक टेल जो पार्ट है उसका, तो मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है और डीएनए जो है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, तो अब कैसे बैक्टीरियल वॉल के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करें। तो बैक्टीरियल वॉल कैसी है, बैक्टीरियल वॉल आपकी हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, और आपका डीएनए कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। ठीक, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, केमिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या डालेंगे, इसमें हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट से ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको एनसीईआरटी डाइवेलेंट कैटाइन कहती है, तो कैल्शियम CaCl2 को एंटर कर देंगे इसमें। तो ये CaCl2 जो है ना बच्चे, ये क्या करेगी, इस बैक्टीरिया की वॉल को, इस बैक्टीरियल वॉल के अंदर क्या है, पोर क्रिएट कर देगी, है ना। बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या करेगी, पोर क्रिएट कर देगी। ये कैल्शियम जो है ये बैक्टीरियल सेल वॉल में पोर क्रिएट कर देती है, राइट। और इसी को हम क्या कहते हैं, हीट शॉक मेथड। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसी पे क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है हीट शॉक मेथड, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हमने एंटर करवाना है बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो हीट शॉक मेथड में हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक स्लाइड पे लेंगे हम और स्लाइड को हीट करेंगे। ठीक है, अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम हीट करेंगे उसको और फिर एकदम से हीट करने के बाद उसको आइस प्लेट पे डाल देंगे, आइस क्यूब पे डाल देंगे। ठीक है, फिर जैसे ही ठंडी होगी बच्चे तो फिर से दोबारा इमीडिएटली हम उसको किस पे हीट करना शुरू कर। ये थोड़ी देर प्रोसेस चलेगा, इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना है। ऐसा नहीं कि उसको गर्म करना फिर ठंडा फिर गर्म, ऐसा नहीं, गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा, ऐसा करके हमने उसको प्लेस करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो जैसे ही हम इसको ऐसा करते हैं, ठीक है, इसको प्लाज्मिड डीएनए को और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को साथ में जब हम प्लेट पे डालते हैं, ठीक है, तो साथ में डालने के बाद हमारे पास क्या हो जाता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर पोर क्रिएट हो जाते हैं। क्या होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर पोर क्रिएट हो जाते हैं और उन पोर से क्या हो जाता है, हमारा फॉरेन डीएनए जो है वो एंटर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रीटमेंट हम हीट शॉक का देते हैं, ये किसको देते हैं, ये हम इकोलाई बैक्टीरियल वॉल है ना, बैक्टीरियल सेल वॉल और रिकॉम्बिनेंट डीएनए दोनों को साइमल्टेनियसली हम लोग एक स्लाइड पे लेते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो ये प्रोसेस आप लोग पहले एनसीईआरटी से रीड करो। एनसीईआरटी क्या कहती है देखना ज़रा। ये बता रहा है बच्चे, ये बता रहा है आपको कि यहाँ पर पहली लाइन में है
सिंस डीएनए इज़ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, डीएनए कैसा है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है बेटा। इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा। क्यों? इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप प्लाज्मिड, ठीक है, जो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है, ठीक है, उसको हम निकालेंगे, ठीक है, वो तो एक प्रोसेस है ना, हम प्लाज्मिड में डाल कैसे सकते हैं? तो प्लाज्मिड के अंदर हम लोग फॉरेन डीएनए को कैसे डालेंगे? उसके लिए एक प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट। तो हमें फॉरेन डीएनए को बैक्टीरियल सेल में डालने के लिए पहले बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा टू टेक अप डीएनए, ताकि वो फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिस इज़ डन बाय द ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंटाइन। तो यहाँ पर डाइवेलेंटाइन क्या आएगा? CaCl2, इसको डाल देंगे हम उसमें। सच एज कैल्शियम, ठीक है, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर। तो वो क्या कर देगा बच्चे? कैल्शियम वो डीएनए की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देगा, है ना, ठीक है। कैल्शियम ट्रीटमेंट से क्या हो जाता है? डीएनए एंटर कर जाता है किसमें? बैक्टीरियम में, ठीक। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल वॉल में छोटे छोटे सेल वॉल में पोर क्रिएट हो जाते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल बाय इनक्यूबेटिंग। देखो अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल बाय इनक्यूबेटिंग द सेल रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन आइस फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद हीट शॉक हो गया ये, एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन द आइस, आइस पे डालेंगे। दिस एनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चे? इससे क्या हो जाएगा? हमारा जो इकोलाई है, ठीक है, इकोलाई जो है उसमें जब छोटे छोटे पोर जनरेट हो जाएंगे हीट शॉक मेथड देने से, और हमारा फॉरेन डीएनए को वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये याद रखना है, टेम्परेचर याद रखना है, हीट शॉक में कितना टेम्परेचर यूज़ होता है, ठीक। दूसरा नेक्स्ट जैसे आता है, हीट शॉक मेथड ही नहीं है, बाकी भी हैं, जैसे आपका जीन गन मेथड आ गया, माइक्रो इंजेक्शन यूजिंग वेक्टर मेथड। तो अब हम देखते हैं बच्चे यहाँ पर हमारा जीन गन मेथड। जो जीन गन मेथड है बच्चे वो स्पेशली किस में यूज़ किया जाता है? वो प्लांट सेल में यूज़ किया जाता है डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको हम बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं, ठीक। तो जैसे हमारे पास ये प्लांट सेल आ गया बच्चे, ये प्लांट सेल आ गया, इसको हम होस्ट सेल बोलेंगे क्योंकि ये हमारा टारगेट सेल है। मतलब प्लांट सेल क्या है? हमारा टारगेट सेल है, ये होस्ट है, फॉरेन डीएनए को लेगा। अब इसमें हमें एक गन बनानी पड़ेगी, है ना, जिसके अंदर हम लोड क्या कर देते हैं बच्चे? लोड कर देंगे फॉरेन डीएनए। ये रेड कलर का फॉरेन डीएनए है, डिजाइड जीन, और उसको बाहर से कोटिंग किस से कर देंगे बच्चे? गोल्ड और टंगस्टन से कोटिंग कर देंगे, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि जीन गन हैविंग डिजाइड, जीन गन हैविंग डिजाइड जीन। तो जीन गन के अंदर क्या है? डिजाइड जीन प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। अब जैसे हम इसको बम्बार्ड करेंगे, क्या करेंगे बच्चे? बम्बार्ड करेंगे। तो बम्बार्ड करने से ये क्या होगा? ये बाहर निकालेगा, यहाँ से ये बाहर निकलेंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये बहुत फोर्सफुली हिट करेंगे किसके साथ? किसके साथ हिट करेंगे? आपके प्लांट सेल के साथ। जब प्लांट सेल के साथ हिट करेंगे तो इस प्लांट सेल के साइड पे क्या छोटे छोटे पोर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। प्लांट सेल वॉल पे छोटे छोटे पोर जनरेट होना शुरू है, और इन पोर से, छोटे छोटे पोर से क्या हमारा फॉरेन डीएनए एंटर कर जाएगा। ये जो फॉरेन डीएनए है ये एंटर कर जाएगा, और इनका साइज़ बड़ा है, गोल्ड और टंगस्टन का साइज़ बड़ा है, जिसकी वजह से ये पीछे रह जाएंगे, ये एंटर नहीं होते हैं ड्यू टू लार्जर साइज़, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसमें क्या कर देते हैं? ऐसे करके फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं। इसी के साथ आपके पास क्या आ जाता है? एक और माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड किसके लिए है? एनिमल सेल के लिए। माइक्रो इंजेक्शन मेथड किसके लिए है? एनिमल सेल के लिए है। तो एनिमल सेल में हम क्या करते हैं बच्चे? माइक्रो इंजेक्शन से डायरेक्ट फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं, राइट। जैसे ये न्यूक्लियस आ गया बच्चे, ये न्यूक्लियस आ गया और उसके बाहर से सेल मेम्ब्रेन आ गई, ठीक। आप बोल सकते हो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन। अब ये हमने सिरिंज से सर्ज किया है ना, माइक्रो इंजेक्शन इंसर्ट बाय सिरिंज। ये एक सिरिंज है जिससे हमने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया। ये फॉरेन डीएनए है, इस सिरिंज में हमने डाला, ठीक है, और हमने न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया। किस में डाल दिया? न्यूक्लियस। तो ये फॉरेन डीएनए हमारा इधर आ गया, ये फॉरेन डीएनए जो है ये इधर आ गया। अब इस फॉरेन डीएनए ने आरएनए बनाना, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और आरएनए इस न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल के आ जाएगा, न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाएगा। ये न्यूक्लियर पोर है बच्चे, ये न्यूक्लियर पोर हैं, इन न्यूक्लियर पोर से आरएनए बाहर आ जाएगा।
तो आरएनए बाहर क्या करेगा बेटा, प्रोटीन बनाएगा जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो करैक्टर एक्सप्रेस होगा ना बच्चे, जो चीज़ हमने इसके अंदर डाली। अब प्रोटीन बनना शुरू हो गए तो इसका मतलब हमारे डिज़ायर प्रोटीन बनेंगे। समझ आएंगे बच्चे? ठीक है, हमने ये डीएनए डाला तो इसके साथ ये अटैच हो गया, इसके साथ ये अटैच हो गया। अब ये आरएनए बनाएगा, आरएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, फॉरेन डीएनए हमने डाला तो इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, ठीक, तो ये ऐसा एक मेथड है। अब आप लोग इन दोनों को पढ़ोगे, ये दोनों एनसीईआरटी में रीड करो क्या क्या है। देखो, दिस इज़ नॉट ओनली वे इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल, मतलब सिर्फ आपका एक ही मेथड नहीं है जिसको हम हीट शॉक मेथड कहते हैं, और भी मेथड्स हैं। लाइक जैसे आप बोल सकते हो इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, जैसे माइक्रो इंजेक्शन आ गया जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, किस में, न्यूक्लियस में। किस में इंजेक्ट करेंगे बेटा, न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा बच्चे, ट्रांसफॉर्म्ड बन जाएगा। ठीक, इन अनदर मेथड सूटेबल फॉर प्लांट्स, एनिमल वाला आपको समझ में आ गया माइक्रो इंजेक्शन। अब बता रहा है कि प्लांट्स में भी एक मेथड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करने वाला। ठीक है, वो कौन सा है, जब सेल आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल, तो सेल को हम बम्बार्ड करेंगे विद हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन। ठीक है, कोटेड, ये डीएनए की कोटिंग है, क्या क्या, गोल्ड और टंगस्टन विद डीएनए इन अ मेथड नोन एज बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता बच्चे, इससे क्या हो जाता, मैंने आपको समझाया कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये पीछे रह जाते हैं, है ना, जो इसके पार्टिकल्स थे, बट उसमें से जो डीएनए है वो एंटर हो जाता किस में, आपके प्लांट सेल में। ठीक है, और उसमें एंटर करके वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, एंड द लास्ट मेथड यूज दैट इज डिसआर्म्ड पैथोजन, मतलब वेक्टर मेथड, विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। देखो हम कैसे उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं, लाइक ये देखना आप, वेक्टर मेथड, इसको हम डिसआर्म्ड पैथोजन बोलते हैं। जैसे वेक्टर मेथड, रेट्रोवायरस आरएनए कंटेनिंग वायरस। ठीक है, एनिमल सेल में इसको एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड प्लांट सेल में इसको यूज़ किया जाता है एज अ वेक्टर। क्यों, देखो टीआई प्लाज्मिड जो है ना बच्चे, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है। क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसमें जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है ये हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बैक्टीरिया से। आपको मैं एक बारी टीआई प्लाज्मिड बता देता हूँ कि हमने कहाँ पढ़ा है। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड मैंने रिसेंटली क्लास में आपको बताया है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ टीआई प्लाज्मिड। देखो, वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स, ये चीज़ मैंने आपको पहले पढ़ाई है। टीआई प्लाज्मिड किस में, प्लांट में यूज़ होता है। ठीक, प्लांट सेल का जो वेक्टर है बेटा, देखो प्लांट सेल का जो वेक्टर यूज़ होता है प्लांट सेल में वो बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया क्या, ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है बैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस विच एक्ट एज अ पैथोजन। ये बैक्टीरिया क्रोन गॉल डिजीज़ काज करता है किसके अंदर बच्चे, प्लांट के अंदर। कौन से प्लांट, डाइकाट प्लांट, जिम्नोस्पर्म प्लांट। इस बैक्टीरिया के अंदर, इसमें बच्चे इंपॉर्टेंट पता क्या है, आपको देखना है कि बैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस से उसके प्लाज्मिड में से हम लोग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को निकालते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बेसिकली डाइकाट प्लांट में टीआई जीन कैसे डिजीज़ काज करती है, देखो इस बैक्टीरियम के डीएनए में टीआई जीन है, टीआई डीएनए ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है। ये जीन जो है ये क्या कर देती है, सेल डिवीजन को इंक्रीज़ कर देती है डाइकाट रोटर प्लांट में, जिससे सेल मास इंक्रीज़ हो जाता है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाती है प्लांट के अंदर, हाई प्रोडक्शन हो जाता है ऑक्सिन और जिबलिन का, जिसकी वजह से ट्यूमर डिजीज़ हो जाती है, जिसको हम क्राउन गॉल डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा टीआई जीन रिस्पॉन्सिबल है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, जो प्लांट में एक्ट करता है पैथोजन की तरह। अब देखो मानो ये जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशन है, इसके ऊपर ये टीआई जीन है। हम जानते हैं कि डिजीज़ काज करती है, ये नेचुरल इंजीनियरिंग है ना, ये डिजीज़ काज करने वाली जीन है। इसको हम रिमूव कर देंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इसको हम रिमूव कर देंगे। इसमें हम डिज़ायर जीन ऐड कर देंगे बच्चे,
डिज़ायर जीन ऐड कर देंगे, है ना, तो बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दोबारा इंसर्ट कर देंगे किस में बच्चे, इसमें एग्रोबैक्टीरियम में, एग्रोबैक्टीरियम में डाल देंगे, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम में डाल देंगे। अब इधर ना मैंने ठीक करना, तो ये आगे देखो बच्चे डिज़ायर जीन इसके अंदर है ना, ये प्लाज्मिड अब इकोलाई के अंदर है। अब ये मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, हमारी डिज़ायर जीन, ठीक है। देखो जैसे हमारी डिज़ायर जीन क्या क्या हो सकती है, बीटा कैरोटीन हो सकती है जो गोल्डन राइस में मिलती है आपको, है ना, बीटा कैरोटीन विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा करती है। तो हमने क्या किया था बच्चे, हमने क्या किया था, देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिसम के प्लाज्मिड को निकाला, उसमें से टीआई को रिमूव किया, डिज़ायर जीन बीटा कैरोटीन को ऐड किया, इस प्लाज्मिड के साथ डिज़ायर जीन जब ऐड होगी रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब इसको हम ऐड कर देते हैं राइस ऑफ एंडोस्पर्म प्लांट में, ठीक है, और फिर क्या होगा, फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ राइस जिनमें विटामिन ए होगी और डिजीज़ भी नहीं होगी, डिजीज़ काज करने वाली हमने जीन रिमूव कर दी। ऐसे हम प्लांट के अंदर एग्रोबैक्टीरियम को एज अ वैक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी टीआई प्लाज्मिड जीन को। तो फ्लेवर सेवर टमाटो जीन जो फ्रूट को पकाने के लिए, टमाटर को पकाने के लिए होती है, उसको रिमूव कर देते हैं बच्चे, ठीक है। तो फिर टमाटर क्या होते हैं बच्चे, लॉन्ग टर्म तक उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी, ये प्रोसेस है पूरा बच्चे टीआई जीन का, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसको अच्छे से देखो, इसको अच्छे से देखो आप लोग, ठीक। तो यही टीआई प्लाज्मिड है जो प्लांट सेल के अंदर वेक्टर की तरह काम करता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बच्चे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसेस पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको टोटल रिवाइज करना है, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।